और बात करेंगे मुख्यमंत्री के बयान की। कट्टरपंथी का इलाज सुदर्शन चक्र है। गाजियाबाद के सूर्या प्रताप चौहान और इस हत्याकांड की गूंज अब उत्तर प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था की बहस के केंद्र में पहुंच गई है। बिजनौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का जिक्र करते हुए बेहद सख्त संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी नालायक औलादों को सबक सिखाना होगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अहिंसा और मानवता समाज के आभूषण है, लेकिन जब समाज और व्यवस्था को चुनौती देने वाली ताकतें सामने खड़ी हो तब उनके मुकाबले के लिए आवश्यक कदम उठाना भी जरूरी हो जाता है। सीएम योगी ने धार्मिक संदर्भ देते हुए कहा कि जब सामने खैर दूषण जैसी प्रवृत्तियां हो तो शस्त्र उठाना भी आवश्यक हो जाता है। उनके इस बयान को गाजियाबाद में सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की संवेदनाएं हमेशा कानून का पालन करने वाले नागरिकों के साथ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री का यह बयान अपराधियों को सीधा संदेश है? क्या यूपी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और एग्रेसिव यानी आक्रामक तरीके से लागू करने जा रही है? और क्या सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड प्रदेश में कानून व्यवस्था पर नई राजनीतिक बहस छेड़ देगा? लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सूर्या हत्याकांड में सीएम योगी का जो बड़ा बयान सामने आया है, दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कह रहे हैं कि नालायक बच्चों को समझाना होगा, देशद्रोहियों से निर्ममता से निपटना होगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से एक मैसेज दे दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार इसी तरह से देखने को मिलेगी और ज्यादा एग्रेसिव जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है। गाजियाबाद का सूर्या हत्याकांड और इस हत्याकांड में ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ा एक्शन क्या है वो समझिए कि एक तरफ एनकाउंटर किया गया, दूसरी तरफ आरोपी असद के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। साथ ही साथ आरोप लग रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था और इसके बाद से यह फैसला लिया गया है कि अब बुलडोजर वाली कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। यानी दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, उसके अब आप देख लीजिए कि परिणाम क्या है। अब इस हत्याकांड में असद के घर पर बुलडोजर चलेगा। असद इस दुनिया में नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और आरोपी के परिजनों पर कब्जा कर घर बनाने का भी आरोप लगा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा है
कि 15 दिनों के अंदर घर खाली कर देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। 15 दिन का अल्टीमेटम, अवैध कब्जे पर नोटिस पूरी तरह से चस्पा कर दिया गया। असद के परिवार के पास सिर्फ 15 दिन का समय है और अवैध निर्माण हटाना हो। बुलडोजर एक्शन की संभावना जिस पर प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। लेकिन उस असद के अंदर जहर बोने का काम अब्बू जान ने किया था। असद के अब्बू जान ने बाइक को लेकर सूर्या और असद के बीच में विवाद हुआ था और नवाब ने बेटे को सूर्या के खिलाफ उकसाया। 28 मई को साजिश के तहत सूर्या को फोन करके बुलाया जाता है और उसके बाद से कहा जाता है कि कभी आपने बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद से उसके पेट में चाकू घोंपे जाते हैं, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए, मुख्यमंत्री के बयान पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस बयान पर चर्चा होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आज विपक्ष इस चर्चा की शुरुआत करे और विपक्ष क्या कहेगा इस पूरे घटनाक्रम पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर। पूजा जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। आशीष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि जो सूर्या का हत्यारा है असद, उसका एनकाउंटर भी हो गया। कह रहे हैं बुलडोजर भी चलाया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके बाद में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 30 तारीख को ही आपको पता है चिराग त्यागी जो पैरा एथलीट था, उसके मित्र ने उसकी हत्या कर दी और वो भी मित्र ही था और अभी भी कुछ फरार चल रहे हैं। वहां पर मैंने देखा कि नोटिस नहीं चस्पा किया गया बुलडोजर एक्शन के लिए। नहीं, दोस्ती के नाम पर छुरेबाजी नहीं चलेगी, वो ये कह रहे हैं। तो बकरीद के दिन पर बकरा कैसे हलाल किया जाता है, उसका उदाहरण और उस तरह की मानसिकता का इलाज जरूरी है, उस पर उन्होंने कहा। पूजा जी जी, तो मतलब दोस्ती के नाम पे गोलीबाजी चलेगी? नहीं चलेगी, मैं तो कह रहा हूँ। अरे वही बात हो गई पूजा जी, आप बहुत मैच्योर हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि व्हाई टू बी सेलेक्टिव। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो चिराग त्यागी हो, चाहे वो निशा विश्वकर्मा हो, चाहे विनीत राय हो, चाहे गोपाल शर्मा हो, चाहे सुधीर गुप्ता हो, चाहे हर्षित मिश्रा हो, चाहे वो शिवम सिंह हो, चाहे सूर्य प्रताप सिंह हो, चाहे राजकुमार चौहान हो, ये जितनी भी हत्याएं हुई है पिछले एक हफ्ते में, इन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उतने रेस्पॉन्सिबल है। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्या कोई स्पेसिफिक धर्म को लेकर कुछ कहकर किया है चीजें? जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, किसी भी गुंडे माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। एग्जाम्पल तो देखने को मिला ही है। मिश्रा साहब, आशीष जी, आपको जवाब ही नहीं लेना है। नहीं, उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं हुई हैं, हम कह रहे हैं कि हर हत्या के साथ में न्याय होना चाहिए। पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे उनको दिखा कि ये तो असद है, इसमें जो है यश नहीं है, क्योंकि ये हत्या करेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ब्लाइंड आई कर लेंगे। सेलेक्टिव होने का आरोप लग रहा है मिश्रा जी। ठीक है पूजा जी, जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी, हाँ ठीक है, सेलेक्टिव कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ना। आप भी तो सेलेक्टिव थे, जैसे आतंकवादियों को आपने छुड़ाने का प्रयास किया, आप भी बहुत सेलेक्टिव थे। तो अब मुझे लगता है कि क्या आप समाजवादी पार्टी का ही चरित्र आप भाजपा के अंदर में देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है असद जैसे कट्टरपंथी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी जी ने जो कहा है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य कहा है। ऐसे नालायक औलादों को उसके माँ बाप, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो गार्जियन है, उनको समझाना जरूरी है। जो भाई आप इस तरह के अगर बात करेंगे, इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी। लेकिन ये बढ़ावा कौन दे रहा है? आज समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, लेकिन आप पर सेलेक्टिव होने का आरोप लग क्यों रहा है मिश्रा जी? आशीष जी देखिए, यहाँ पर सेलेक्टिव का कोई यहाँ पर काम ही नहीं है। आप देखिए, माहौल नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर हमें पता था
क्योंकि समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रवक्ता अगर इस पर बहस करने के लिए आएगा वो कहेगा जो सेलेक्टिव है आप, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई सेलेक्टिवनेस नहीं है। जो जिस तरह की कार्रवाई गलतियां करेगा उसके ऊपर में उसी तरह से कार्रवाई की जाएगी और विधि सम्मत और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है यहाँ पर असद का जो इनकाउंटर हुआ है वो भी विधि सम्मत है, क्योंकि मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, उन्होंने पुलिस के ऊपर में फायरिंग करी और पुलिस ने आत्मरक्षा के ऊपर में वो कहानी वो पता है, वो सबको पता है सर, वो सबको पता है। मैं पूजा जी असद का एनकाउंटर आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए था, आप ये कह रही हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो है एनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए। एनकाउंटर्स तो होते हुए आए हैं और आगे भी होंगे, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। बस ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी कमजोर हो रखी हुई है कि रोज उसको 5 लोगों के साथ में, 5 अपराधियों के साथ में मुठभेड़ करना पड़ता है। ये कमजोरी दर्शाती है कि आप इतने सक्षम नहीं है कि अपराध रोक सके। ये तो ये भी हो सकता है ना कि जो अपराधी पनपते हुए चले आए अब उनका इलाज किया जा रहा है, एक एक करके ढूंढा जा रहा है, उनका इलाज हो रहा है, ये भी तो हो सकता है। 10 साल हो गया भाजपा की सरकार को, तो 5 साल का बच्चा जब था तो पनपने लगा था। कैसे बातें कर रहे हैं? नहीं 5 साल वाला बच्चा तो नहीं कहा मैंने, जो 10 साल वाले, जो 20 साल के होंगे, जो 20 साल के होंगे वो 10 साल बाद और 30 साल के होंगे, ये भी है। अब यही तो दिक्कत है विपक्ष की, वो एक साइड वाला देख रहा है, दोनों साइड की बात करिए। आपने कहा कि जो पनप रहे उनको रोक रहे, पनप रहे रोक रहे तो बढ़ता कैसे? अभी मैं देख रही थी कि आप न्यूज दिखा रहे थे, जो भी फटाफट आप बोले जा रहे थे वहां पे उन्नाव, अमेठी, पीलीभीत, जौनपुर, अलीगढ़, बिजनौर, लखनऊ, मैं वही देख रही थी कि आप इतने फटाफट न्यूज में भी, मैं जितनी देर के लिए पहले जुड़ गई हुई थी, 2 मिनट 5 मिनट पहले जो भी जितना था उतने में मैक्सिमम जो न्यूज आई जहां पे क्राइम हुए, 2 लाशें मिली, चाहे हत्या कर दिया गया, चाहे अटैक कर दिया गया, चाहे जो बाइक छीनौती की गई, वो उत्तर प्रदेश में हुआ। आशीष जी आप खुद सोचिए कि 9 बजे आप हेडलाइंस पढ़ रहे हो और हेडलाइंस पढ़ते वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की घटनाओं की आप सबसे ज्यादा हेडलाइंस पढ़ रहे हैं। अब अगर मेरा पड़ोसी एक मिनट मिश्रा जी, अगर मेरा पड़ोसी मुझसे खुन्नस खाए बैठा है तो इसमें मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? वो आके मुझे मार गया तो उनको क्या पहले से पता है? कैसी बातें कर रही है पूजा जी? मिश्रा जी जवाब दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर आशीष जी, यहाँ पर कोई सिलेक्टिवनेस नहीं है, मैं बार बार यही चीज कहता हूँ। देखिए यहाँ पर जिस तरह से गुंडा माफियाओं को एक राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था इनके समय में, समाजवादी पार्टी के समय में, वो संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं अरे कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी? पूजा जी क्या कह रही है वो समझ नहीं पाया आप। वो ये कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी कमजोर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई कि वो आए दिन मुठभेड़ कर रही है। मुठभेड़ कर रही है। आप एक चीज बताइए, कितनी हाईटेक अपराधी हो गए हैं और उसी तरह से उसके ऊपर में जो रिप्लाई किया जा रहा है, दिक्कतें कहाँ हो रही है? दिक्कतें उन अपराधियों को नहीं हो रही है, दिक्कतें हो रही है समाजवादी पार्टी के। नहीं पूजा जी कुछ कह रही थी, पूजा जी बोलिएगा जल्दी से, कुछ कह रही थी, सुन लेते हैं। मोहाली में 15-15 साल के जो है 10 बच्चे कट्टे निकाल करके ओपन फायरिंग कर रहे थे। जहां पे मैं डिबेट कर रही हूँ झूसी में, यहीं पे 30 तारीख को चौराहे पे मानवेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति खुले आम स्कॉर्पियो से आकर के फायरिंग कर रहा था। 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कहते कोई फायरिंग नहीं कर सकता और उसके ऊपर में यहाँ के विधायक का हाथ है। उसके ऊपर में 19 FIR दर्ज हो रखे हुए पर 30 FIR दर्ज नहीं किया जा रहा था। जब जाकर के प्रोटेस्ट किया का गिरफ्त तब जाकर के FIR दर्ज हो गया। मिश्रा जी से ले लेते हैं। जिसका ये जिक्र कर रही है उसके ऊपर में कार्रवाई हो रही है और इनको क्या पता, अगर यही चीज लिस्ट लेकर के यहाँ पर आई है तो उनके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही है, इनको कैसे पता? नहीं आप तथ्य तो दीजिए, आप तथ्य दीजिए, आप सबूत दीजिए कि उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर में विधायक का संरक्षण है, उनके ऊपर में विधायक का संरक्षण है, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप ये कोई यहाँ पर 2017 से पहले कर रहे हैं कि विधायक का संरक्षण है, पुलिस के पास में तथ्य पड़े हुए हैं, आपकी पुलिस वोट करती है और आप कह रहे हैं कि तथ्य दीजिए। से पहले कोई सरकार नहीं है, महिमा मंडन किया जाता था, माफियाओं को महिमा मंडन किया जाता था। महिमा मंडन किया जाता था। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप जो है जितने भी आपके अपराधी हैं उनको संरक्षित करके रखते जा रहे हैं। आपने तय कर रखा हुआ है कि अगर भाजपा सरकार के साथ में जो है जो व्यक्ति है वो चाहे कितना बड़ा अपराध कर दे, आप खुद बताइए, जो बिंद दूल्हा था उसकी हत्या करने वाला जो मुख्य आरोपी है, बोले वो आपका मंडल अध्यक्ष नहीं है जौनपुर में, जौनपुर में वो आपका बोले मंडल अध्यक्ष नहीं है, वो आपका अपराधी है, वो अपराधी है, अपराधी को विधि सम्मत उसके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। आपके नैरेटिव सेट करने से काम नहीं चलेगा, आपके नैरेटिव सेट करने से काम नहीं चलेगा। नहीं ठीक है, एक मिनट ठीक है पूजा जी ठीक है, आपने जो नाम गिनाए, जो चीजें कही वो एक तरफ,
लेकिन मुझे बता दीजिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस तरह के एनकाउंटर, इस तरह के मैसेजेस क्यों नहीं देखने को मिलते थे? क्यों समाजवादी पार्टी सरकार में एनकाउंटर्स नहीं हुए थे क्या आशीष जी? आप कंपेयर कर लीजिए, आप तब के और अब में कंपेयर कर लीजिए। हाँ, वही चीज आशीष जी, फैब्रिकेटेड एनकाउंटर नहीं हुआ करते थे ना हम उस समय में, पुलिस अब वो इतनी भी कम हो नहीं गया। थी। मिश्रा जी, आशीष जी, मैं जवाब तो दे लूं ना। यहाँ पर यहाँ पे पूजा जी को कहना चाहता हूँ 28.5%। नहीं एक मिनट, ठीक है मिश्रा जी, एक मिनट पूजा जी को बोल लेने दीजिए, वरना वो, ठीक है बोलिए पूजा जी जल्दी से। हाँ बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए पूजा जी। आशीष जी, यहाँ पर क्या होता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराधी के पीछे भागती है। अपराधी इतना तेज दौड़ता है कि वो पहुंच जाता है वहां पर जहां पे उसने असलहा छुपा रखा है, फिर वो असलहा निकालता है, फिर वो असलहे से पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है, तब जाकर के पुलिस एनकाउंटर करती है। ये आपको लगता है कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है? मतलब हमारी पुलिस इतनी निकम्मी है कि भागता हुआ जो है अपराधी उसको पकड़ नहीं पाती, वो अपने असलहे तक पहुंच जाता है, उसको इतना अवसर मिल जाता है कि असलहा निकाल करके वो गोली चलाता है, और कैमरामैन भी रहता है साथ में, मतलब कैमरामैन भी साथ में भाग रहा होता है। तो ये पूरा साफ दिखता है कि फैब्रिकेटेड है। आपसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। जब उत्तर प्रदेश की जनता और ये प्रश्न उठने लग जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर धराशायी हो रखा है, तो आप एक एनकाउंटर करके कहने लगा तो इसका ग्लोरिफिकेशन होगा, और एनकाउंटर का ग्लोरिफिकेशन तो कभी होना ही नहीं चाहिए, ये कमजोरी है। ठीक है ठीक है आर के मिश्रा जी, बात यही है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। और यह भी फैक्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे माफियाओं और का क्या हाल था और अभी की सरकार में क्या हाल है। लेकिन चिंता की बात तो है ना मिश्रा जी, तभी तो मीटिंग्स की गई थी, डीएम और आला अधिकारी बुलाए गए थे। आशीष जी, यहाँ पर ना किसी माफियाओं का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, किसी का महिमा मंडन नहीं हो रहा है। चाहे वो अतीक अहमद हो, उसको भी हमने मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऐसे माफियाओं का अंत हम ऐसे ही करते हैं। हमारे यहाँ कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी से बेहतर व्यवस्था में है, और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं 28.5% अपराध कम हुए हैं समाजवादी पार्टी के समय में, और आज के समय में अगर तुलना करेंगे तो 28.5% कम हुआ है। ये अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे, जिनको पहले महिमामंडन किया जाता था, उनको ग्लोरीफाई किया जाता था, उनको मालाएं पहनाई जाती थी, लेकिन आज उनको उनके जी पूजा जी जवाब। अभी जो इन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो उसका साक्ष्य है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में जो मैंने नाम लिया मानवेंद्र सिंह, जिसके ऊपर में 19 मुकदमे की लिस्ट चाहिए होगी तो वो भी हम आपको दे देंगे। और अगर आपको चाहिए होगी किस तरीके से डीसीपी का घेराव करने के बाद में इसके ऊपर 20वां मुकदमा किया जाता है, वो बता देंगे। आपके पास में उसका वीडियो होगा, वो किस तरीके से यहाँ पे झूसी लाल चौक पे ओपन फायरिंग कर रहा होता है, एक मिस फायर होता है, फिर दूसरा निकाल करके फायर कर रहा होता है। आप चाहेंगे और साक्ष्य आपको दे देंगे, पर आप उनको संरक्षण देना चाहते हैं। 28% घटे हुए, तो ये एनसीआरबी को बताइए ना, आतंकवादी का भी लिस्ट दीजिए ना, घटे हुए आतंकवादी का भी लिस्ट दीजिए। राज्य मंत्री मैं आग्रह करता हूँ उस आतंकवादी का भी लिस्ट दीजिए ना, किसको आपने छुड़ाने का प्रयास किया, उस आतंकवादी का भी लिस्ट दीजिए, उस आतंकवादी का भी लिस्ट दीजिए ना, जिसको आपने छुड़ाने का प्रयास किया। आपने मानवेंद्र सिंह, उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपको जैसे दिखता है मुस्लिम, आपको लगता है कि अरे ये तो मिला हमें मुद्दा, हम इसको पोलराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री से लेते हुए टाइनीएस्ट ऑफ द नेता ऑफ बीजेपी वो बोलना चालू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि चिराग त्यागी की हत्या तो हुई ही नहीं, ऐसा लगता है कि लखनऊ में व्यापारी की हत्या तो हुई ही नहीं, ऐसा तो लगता है कि जो है जो निशा विश्वकर्मा थी उसके रेप करके हत्या तो की ही नहीं गई। वहां पे जब हमारा डेलीगेशन जाता है तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि पथराव कर देते हैं हमारे डेलीगेशन को। आर के साहब जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बीच में कुछ घटनाएं हुई हैं, एक मिनट पूजा जी, एक मिनट मिश्रा जी, बीच में घटनाएं हुई हैं और ये खबर भी है सबके सामने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाया सबको, कहा कि कुंभकर्णी नींद से जागो और उठो और काम करो, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति तो शुरू में थी, बीच में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली। भाजपा नेता की हत्या होती है और प्रॉपर्टी डीलर की भी हत्या होती है, और ऐसे में जगाना पड़ रहा है। मिश्रा जी, पूजा जी एक मिनट में जवाब लेना चाह रहा हूं आर के मिश्रा से। प्रशासन को जगाना सरकार या मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात यह है, जिसकी लिस्ट ये हमें दे रही है, उस लिस्ट में उस आतंकवादी का भी लिस्ट दीजिए जिनको आपने छुड़ाने का काम किया, ये भी लिस्ट दीजिए ना आप, जनता को पता तो चले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्वभाव क्या था, उनका नेचर क्या था, जो आतंकवादी को छुड़ाने का प्रयास करते थे। आज पूजा जी जवाब।
आशीष जी, हमारी जो है जो मुख्यमंत्री जी है, हमारे मंत्री लोग कितने लाचार हो रखे हुए हैं। अब मुख्यमंत्री डीएम को बुला करके क्लास लगा रहे हैं कि नहीं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई हुई है, और AK शर्मा फिर भी जो अधिकारियों को बुला करके क्लास लगा रहे थे कोई बचा नहीं पाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधाएं ध्वस्त हो रखी हुई है। जो अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए सरकार को, मंत्रिमंडल को, वो सारे अकाउंटेबिलिटी ले नहीं पाते। उसके बाद में आते हैं नौटंकी करने के लिए कि हम कुछ तो कर रहे हैं। ये भाजपा की प्रवृत्ति हो रखी हुई है। कभी AK शर्मा जो अधिकारियों को धमका रहे होंगे, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को धमका रहे होंगे, कभी इनके विधायक इनके मंत्री को पकड़ करके सब गाड़ी में भर रहे होंगे कि सड़क नहीं बनी हुई है। ये इनके यहाँ पे चलन हो गया कि काम नहीं। ठीक है मिश्रा जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है। आर.के. मिश्रा साहब। आसिफ, मैं यहाँ पर बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है और अगर आप प्रशासन को वहां पर बुला करके मीटिंग ली है, तो मुझे लगता है इसमें कोई खराब नहीं है। प्रशासन का जिम्मेदारी है उनकी, बिल्कुल सही बात है, अकाउंटेबिलिटी है उनकी। बिल्कुल, वो दौर भी याद आता है जब अतीक अहमद जैसे लोग कॉलेजेस में घुस जाते थे और उसके बाद से खुलेआम गुंडागर्दी क्या होती थी। और एक दौर यह भी देखने को मिलता है जहां पर कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस वाली नीति थोड़ी सी स्लो डाउन जरूर पड़ी है। मिश्रा जी, आर.के. मिश्रा साहब, ये मानना पड़ेगा और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मीटिंग बुलानी पड़ी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह के फैसले ऑन द स्पॉट इस तरह की मानसिकता पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहां रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।